ने अर्धचालकों का अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे कि अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन एवं होल संख्या घनत्व क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं होल संख्या घनत्व। इलेक्ट्रॉन एंड होल नंबर डेंसिटी। अब घनत्व की जो अपन बात करते हैं, इसका मतलब अपने पास है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में होल्स की संख्या। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक, दूसरा अपने पास है अशुद्धि युक्त अर्धचालक। कल अपन ने इसका विस्तार से अध्ययन किया था। दूसरा अपने पास है अशुद्धि युक्त अर्धचालक, अर्धचालक। अब नैज अर्धचालक में जो उदाहरण अपन लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का लेते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि नैज अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, तो जो आवेश वाहक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एवं होल्स भी रहते हैं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूं स्मॉल एन से एवं होल को रिप्रेजेंट करूं स्मॉल पी से, तो यहाँ पे एन अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं होके इलेक्ट्रॉन घनत्व को व्यक्त कर रहा है, पी यहाँ पे होल संख्या घनत्व को व्यक्त करता है। मैं यहाँ पे लिखूं स्मॉल जो एन है ये अपने पास है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। मान लीजिएगा, मान लिया अपन ने इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। पी अपने पास है होल संख्या घनत्व मान। लेकिन अशुद्धि युक्त अर्धचालक में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं एवं होल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा अर्धचालक लेके चल रहे हैं। मान लीजिए अपन पी प्रकार का अर्धचालक ले रहे हैं, पी प्रकार का, तो इसमें चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होते हैं, आप सभी को पता है। मैं स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करें। लेकिन होल के साथ साथ कुछ कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। होल इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। स्मॉल पी होल संख्या घनत्व, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। लेकिन मैं एक सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं कि पी प्रकार का अर्धचालक है, यहां मैंने लगा दिया पी, यहां मैंने लगा दिया पी। ये जो सबस्क्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है पी प्रकार का अर्धचालक। अब ये पी क्या होगा कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल संख्या घनत्व, आप इसको लिख भी सकते हो। और एन पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। ये अपने पास मेजॉरिटी के रूप में रहते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये अपने पास रहते हैं अल्पसंख्यक मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स, अल्पसंख्यक के रूप में। इसी प्रकार से एन प्रकार का अर्धचालक ले। एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, आपका होगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल राइट। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बहुत कम मात्रा में होल्स भी रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूं और होल को रिप्रेजेंट करूं स्मॉल पी से। एक सबस्क्रिप्ट भी यहां लगा देता हूं स्मॉल एन, यहां लगा दिया स्मॉल एन। ये जो सबस्क्रिप्ट मैंने लगाया स्मॉल एन, ये रिप्रेजेंट करता है एन प्रकार का अर्धचालक। तो एन एन क्या होगा यहाँ पे, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। पीएन क्या होगा, एन प्रकार के अर्धचालक में होल संख्या घनत्व। आज अपन इन्हीं का मान ज्ञात करेंगे, स्मॉल एन का, स्मॉल पी का नैज अर्धचालक में, अशुद्धि युक्त अर्धचालक में पी का मान ज्ञात करेंगे, एन पी का, एन एन का, पी एन का। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे अपन बढ़े। नैज अर्धचालक में मैं कह रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल होते हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं या होल बोलूं, इसका मतलब संख्या घनत्व से बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, होल संख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। क्योंकि नए अर्धचालक में कोई अशुद्धि नहीं होती, तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, तब वैलेंस बैंड में एक होल उत्पन्न हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, तब वैलेंस बैंड में एक होल उत्पन्न हो गया। दो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए तो दो होल उत्पन्न हो गए। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने ही होल्स रहते हैं। नए अर्धचालकों के लिए एक साम्य अवस्था समीकरण अपन लिख सकते हैं, साम्य अवस्था समीकरण। अभी साम्य अवस्था समीकरण क्या होगा तो देखिएगा, n.p इज इक्वल टू ni स्क्वायर। इसको दे दे समीकरण नंबर 1। n इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, p होल संख्या घनत्व, दोनों को जब अपन गुणन कर देते हैं वो ni स्क्वायर के बराबर होता है। या ni अपने पास क्या होगा, चार्ज कैरियर्स है। ये चार्ज कैरियर्स अपने पास या तो होल की संख्या है या अपने पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसी एक की भी अपन ले ले, चार्ज कैरियर्स या तो अपने पास n होगा या अपने पास p होगा। यानी कि ये जो अपने पास साम्य अवस्था समीकरण है, ये नए अर्धचालक के लिए कहता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इसको द्रव्यमान अनुपाती नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान अनुपाती सिद्धांत कहते हैं, नियम नहीं कहते, मैं सिद्धांत लिखूं। सहती क्रिया नियम भी कहते हैं, सहती क्रिया नियम या मास एक्शन लॉ। इंग्लिश में अगर इसको मैं लिखूं, ये अपने पास होगा मास एक्शन लॉ। क्लियर? ये अपने पास समीकरण नंबर 1 है। अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन इलेक्ट्रॉन एवं होल संख्या घनत्व का मान ज्ञात करना चाहते हैं। ये अपने पास साम्य अवस्था समीकरण है जो कि नए अर्धचालक के लिए। अब कुछ अपन अशुद्धि मिला देते हैं, तो अशुद्धि से आपको पता है कि n प्रकार के अर्धचालक में जब अपन अशुद्धि मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलता है। तो n प्रकार के अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाई जाती है उनको मैं डोनर इंप्योरिटीज कहता हूं, दाता अशुद्धि। एक डिनोट करता हूं ND। ये अपने पास है दाता अशुद्धि, या इसको मैं अशुद्धियां कहूं, बहुत सारी है तो अशुद्धियां। Na को मैं कह रहा हूं ग्राही अशुद्धियां, ग्राही अशुद्धि। डी यहाँ पे डोनर को रिप्रेजेंट करता है, ए यहाँ पे एक्सेप्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब अपन अशुद्धियां मिलाते हैं तो अगर अपने को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है तो अपन कहें कि वो अपने पास इंप्योरिटी किस प्रकार की है, डोनर टाइप की। अगर वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, होल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो अपन कहते हैं वो अशुद्धियां अपने पास एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटीज होती है, ग्राही अशुद्धियां होती है। विद्युत उदासीनता की स्थिति में अब मैं कहूं कि अशुद्धियां अपने पास एक आयन की भांति अगर हो, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कमी रहती है नेगेटिव आयन आता है। इन अशुद्धियों को अगर आयन के रूप में मानो तो विद्युत उदासीनता समीकरण क्या होगी। विद्युत उदासीनता समीकरण यानी कि आवेश का मान समान होना। मैं लिखूं P प्लस एन डी इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस एन ए। P होल्स पॉजिटिव चार्ज, एन डी डोनर, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्स्ट्रा रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज, उधर अपने पास नेगेटिव चार्ज, दोनों आवेश का मान समान है। इसको विद्युत उदासीनता समीकरण कहते हैं। विद्युत उदासीनता समीकरण कहते हैं इसको। आप दो समीकरण नंबर 2। अब आवेश घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण काम में आए। कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूं कि पहले अपन क्या करेंगे कि समीकरण 1 से n का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इसको हल करेंगे। फिर उसी प्रकार से p का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 से n इज इक्वल टू क्या होगा, ni स्क्वायर अपॉन p। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 अपने पास यह है जो आप देख रहे हैं, विद्युत उदासीनता समीकरण। इसमें आप रख दीजिएगा P प्लस एन डी एज इट इज, देखिएगा स्मॉल p प्लस एन डी एज इट इज इक्वल टू स्मॉल n की जगह में लिख रहा हूं ni² अपॉन p प्लस na। अब इसको अपन आगे सोल्व करें, p² प्लस pnd इज इक्वल टू ni² प्लस NaP। अब इसको आगे अपन बढ़ाएं और इसका पक्षांतरण करें तो अपने पास आएगा स्मॉल p² प्लस p में यहां कॉमन लिया nd माइनस Na, क्योंकि ये टर्म अपन इस तरफ लेके आए माइनस के हो गया, इसको भी लेके आते हैं माइनस ni² इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 जो अपने पास है ये कौन से समीकरण का इक्विवेलेंट है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। या x की जगह अपन क्या को किसको माने, स्मॉल p को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गुणनखंड का जो अपने पास ये नियम है x का मान इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। वो फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही है, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, जो अपन काम में लेते आए। अब इस समीकरण 3 से जो अपने पास p का मान आएगा, स्मॉल p का मान, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। स्मॉल p क्या आएगा अपने पास, स्मॉल p इज इक्वल टू जो वैल्यू अपने पास आ रही है इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, तो आगे तो अपने को प्रॉब्लम आएगी सोल्व करने में, टाइम भी कम रहता है। तो स्मॉल p इज इक्वल टू माइनस b अपन लगाएं, माइनस b लगाएं तो अपने पास आएगा Na माइनस nd माइनस b प्लस माइनस प्लस सिंबल लेके चल रहे हैं, माइनस में अपने पास हल ऋणात्मक नहीं होंगे, ऋणात्मक मान आएगा, ऋणात्मक मान को अपन छोड़ देते हैं, प्लस मान अपन लेके चलते हैं। यहां पे जो मान अपने पास आएगा एक मैं इसको मिटा देता हूं, समीकरण 2 को भी इसको मिटा देंगे, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो यहां पे अपने पास आएगा Na माइनस nd, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac 4 ac अपन देखें माइनस n² आ रहा है, उसमें माइनस माइनस प्लस हो गया ni² अपॉन 2a, जो वैल्यू जो अपने पास आ रही है उसका मान अपन रख के 2a इसमें नीचे लगाए तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 बाहर अंदर जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे अपने पास 2 आ जाएगा, और यहाँ जो अपने पास 4 जा रहा है इसका मतलब 4 से 4 कट जाएगा। ये मान किससे है अपने पास, जिसको मैं दो समीकरण नंबर 3, ये जो फॉर्मूला है b² माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला अपन लगाया तो अपने को समीकरण नंबर 3 प्राप्त। अब अपन सिमिलर वे से क्या करेंगे कि समीकरण 1 से स्मॉल p इज इक्वल टू क्या होगा ni² अपॉन n, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, और इसी प्रकार से इसको अपन हल करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू nd माइनस na अपॉन 2 प्लस nd माइनस na अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर, और इसका अपने पास क्या है अंडर, समीकरण नंबर 4। बस समीकरण नंबर 3 आ गए, समीकरण नंबर 4 आ गए। अब अपन डिफरेंट केसेस लेके चलेंगे।
और समीकरण 3 और 4 से अपने पास मान आते जाएंगे। दो समीकरण आपको याद रखना है, साम्यावस्था समीकरण एवं विद्युत उदासीनता समीकरण। इसको मैं मिटा देता हूं। अब अपन स्पेशल केस लेके चले। पहले, यदि सेमीकंडक्टर अर्धचालक नैज अर्धचालक है, नैज अर्धचालक, तो नैज अर्धचालक में आपको मालूम है कि अशुद्धि नहीं होती। अशुद्धि नहीं होती तो एक्सेप्टर इज इक्वल टू डोनर। अशुद्धि जो अपने पास है उसका मान क्या होगा? 0। इस Na एवं Nd का मान समीकरण 3 और 4 में शून्य रखने पर अपने पास क्या प्राप्त होगा? P इज इक्वल टू समीकरण 3 से Ni एंड N इज इक्वल टू Ni। दिस इज राइट। और इन दोनों का जो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, P डॉट N इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। यानी कि नैज अर्धचालक में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान अनुपाती सिद्धांत जो लगता है वो अपने पास सिद्ध होता है, जो पहले अपन ने काम में लिया। तो नैज अर्धचालक के लिए दिस इज वैल्यू कि होल संख्या घनत्व का मान Ni, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व का मान Ni। मैंने ये बताया कि Ni अपने पास या तो होल होते हैं या अपने पास इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दोनों का मान समान होता है नैज अर्धचालक के लिए। अब अपन लेते हैं P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार का अर्धचालक। सेकंड जो नंबर अपन लगाएंगे कि यदि अर्धचालक N प्रकार का, N प्रकार का अर्धचालक, तो N प्रकार के अर्धचालक में डोनर होते हैं, अशुद्धि जो अपन मिलाते हैं उसमें डोनर अशुद्धि होती है, तो एक्सेप्टर अशुद्धियां N इज इक्वल टू क्या होगा? 0। N प्रकार के अर्धचालक, तो Na इज इक्वल टू जब 0 है, इसका मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब अपन मान रखते हैं तो अपने पास जो मान आएगा वो मैं कह रहा हूं कि P इज इक्वल टू क्या मान आएगा अपने पास, इसका मान रखेगा, सोल्व करेंगे, Na इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या हो जाएगा? माइनस आएगा,